हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लिए थे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग तत्वों का और आयनों का सीखे थे। तत्व का मतलब क्या होता था कि जिस पर कोई भी चार्ज ना हो, जितने परमाणु क्रमांक हो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो। उसमें हम लोग कुछ एक्सेप्शन भी सीखे थे, लाइक क्रोमियम 24 होता है उसका परमाणु क्रमांक। और क्या सीखे थे? कॉपर 29 होता है परमाणु क्रमांक। इन लोगों का एक्सेप्शन होता है। इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। बाकी सबका क्या होगा, जिस तरीके से उसका परमाणु क्रमांक होगा उसी तरीके से उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। आयंस का क्या मतलब होता है? आयंस का मतलब ये होता है कि कोई भी तत्व हो, कोई भी तत्व हो, उस पे जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस किया है या फिर उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अगर मैं बात करूं, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं मान लूं यहाँ पे सोडियम प्लस, ठीक, कैल्शियम 2+, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका जब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 11 होता है परमाणु क्रमांक, और 1+ का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया है, त्याग दिया है। और इसने क्या किया है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे। और हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, वहां से निकालना है जिसका ऑर्बिटल कक्षक बड़ा, मतलब बड़ा हो। जैसे अगर 3 है 4 है तो 4 वाले में से निकलेगा, ठीक। और सबसे कम पहले कहाँ से निकलता है, एस से निकलता है। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा स्तर कम होती है। तो वहीं से ये हम लोग क्या सीखे थे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए, सॉरी, यहाँ पे जो तत्व होंगे या आयन होंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ये आपको आ गया होगा, ठीक। अब बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ईजी होता है, आप समझ जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का ब्लॉकों में विभाजन, मतलब जो तत्व हैं वो ब्लॉक में कैसे विभाजित हुए थे, क्या हुआ था। अब ध्यान से जरा सुनिएगा, हेडिंग क्या बनाएंगे, तत्वों का ब्लॉकों में विभाजन, ठीक। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे विभाजन का मतलब क्या होता है कि डिवाइड होना, ठीक। अब जितने भी पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक होंगे सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक केस बना होगा। क्या बना होगा? सबका अपना एक स्पेसिफिक केस बना होगा, उसमें इनका विभाजन कैसे हुआ होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोग विभाजन की बात करें तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों का पीरियोडिक टेबल होता है। इस प्रकार से हम लोग पीरियोडिक टेबल को बनाते हैं और समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें इसमें क्या होता है कि हमारे जो तत्व रखे गए होंगे, जैसे मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक के एस होंगे, ठीक। फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्या होंगे, पी होंगे, ठीक। और बाकी जो यहाँ का बीच में बचा वो क्या होता है, डी होता है। और जो नीचे होता है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे जो नीचे होता है ये यहाँ पे पीरियोडिक टेबल हमेशा अपने पास रखिएगा, ये क्या होगा, एफ होगा। अगर हम बोले तो इसको हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व, ठीक। ये कौन होगा बेटा, एस ब्लॉक के तत्व होंगे। ये कौन होंगे, पी ब्लॉक के तत्व, ये पी ब्लॉक के तत्व होंगे। ये कौन होगा, ये डी ब्लॉक के तत्व, ये डी ब्लॉक के तत्व होंगे, ये वाला, ठीक। और ये कौन होगा, एफ ब्लॉक के तत्व, ये एक ब्लॉक के तत्व होंगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इन लोगों का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इन सभी का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तब ये कैसा होता होगा। अब जब हम इसका एस ब्लॉक के तत्व जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं बेटा, इनकी बात करें तो इसमें ऐसे 2 वर्ग होते हैं, एक तरफ इधर होता है एक उधर होता है। और इसमें देखेंगे तो 6 होता है, मतलब 13 से 18 के बीच में ये सब होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो इनका जब हम लोग एस ब्लॉक के जितने भी तत्व आते हैं उनका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, एन एस में जाता है। और आप जानते हैं कि एस में एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 भी होता है, मतलब 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एस क्या है, ये ऑर्बिटल नंबर हो सकता है, यहाँ 3 4 5 6 जो भी होता है वो हो सकता है। अगर हम लोग पी ब्लॉक की बात करें
पी ब्लॉक की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें भी एन यहाँ पे पी ब्लॉक में जाएगा। इसके जो आखिरी तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो पी कक्षक में जाएगा। तो यहाँ पे होगा n1-2 मतलब 1 2 भी हो सकता है, फिर कॉमा np1 2 6 मतलब कि पी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 से लेके 6 तक के बीच में रखा जाएगा। 1 भी रखा सकता है, 2 3 4 5 6, उसके बाद नहीं रखा जा सकता। तो ये पी का है। अगर हम लोग डी की बात करें तो डी में क्या होता है, n-1 होता है, n माइनस क्या होता है 1 होता है, डी होता है बेटा। डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 से लेके 10 तक हम लोग जानते भी हैं। फिर उसके बाद होता है n s 1 से लेके 2 तक, ये होते हैं इन सबका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर मैं बेटा जी यहीं पर f की बात करूं तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। n-2f 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉमा n-1 कर दीजिए। फिर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होगा या तो सॉरी 0 होगा या तो 1 होगा डी में, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद हालांकि अभी आपको पढ़ना नहीं है लेकिन समझने के लिए याद रखिए। फिर यहाँ पर होगा ns2 मतलब 1 से लेके 2 तक के इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर आप जनरली 2 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इतने तत्व होते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अब हमें पढ़ना कौन कौन है, हमें एस पढ़ना है और कौन पढ़ना है, एफ ब्लॉक पढ़ना, सॉरी एस ब्लॉक पढ़ना है और पी ब्लॉक के तत्वों को पढ़ना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इसका जो अंतिम कक्षक में का इलेक्ट्रॉन था वो एस वाले में जाएगा, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी कक्षक में जाएगा, इसका जो है वो डी कक्षक में जाएगा, इसका जो है वो एफ कक्षक में जाएगा। ठीक, तो अब आप हेडिंग बनाइएगा एस ब्लॉक के तत्व, डिफिनीशन लिखिएगा यहाँ पे। ठीक, हेडिंग बना लीजिएगा एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व का हेडिंग बनाइए। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि इनको कैसे लिखा जाता है। ये चाहे तो आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं, अगर नहीं भी चाहते हैं तो ये चीज तो आप लिख ही सकते हैं। अगर ऐसे लाइन वाइज चाहें तो आप लाइन वाइज लिख सकते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, तो डिफिनीशन आप लिखेंगे वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एक्स कक्षक में प्रवेश करे उसे हम लोग क्या कहेंगे, इस ब्लॉक के तत्व कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वे सभी तत्व जिनका या जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एक्स कक्षक में प्रवेश करता है उसे एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, उसे क्या कहते हैं बेटा, एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी चीजें तो आप लिख लिए होंगे। फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा एस ब्लॉक के तत्वों को नोट करके आप चाहें तो लिख सकते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, 2 भागों में विभाजित किया गया है, इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं समूह फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट ए के नाम से भी इसको जाना जाता है, फर्स्ट ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा होता है समूह 2, इसको 2 भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप 1 कर दीजिए और इसको फर्स्ट कर सकते हैं इस प्रकार। तो यहाँ पे भी सेकेंड ए कहा जाता है इन लोगों को। ये जो धातु होते हैं बेटा, इसमें जो पाए जाते हैं धातु सब कैसे होते हैं, क्षार। ठीक, क्षार धातु होते हैं या फिर क्षार धातुएं, इनमें क्षार धातुएं पाई जाती है। इनमें जो होती हैं क्षारीय मृदा धातु होती है, क्षारीय मृदा का मतलब समझते हैं, मिट्टी धातुएं पाई जाती हैं। ठीक, ये क्षारीय मृदा धातुएं होते हैं जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इसको एल्कली। ठीक, एल्काली मत कहना, एल्कली होता है, नालायक हो तुम लोग ना। एल्कली
मेटल्स, इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। अब ये चीजें है आपको समझ में आ गया होगा कि इनको हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। इसे ऐसे जो एस होगा बेटा, ये दो भागों में बांट जाते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट ए, इसी को कहते हैं सेकंड ए कहते हैं। ये दो समूह में बांटे गए हैं। ठीक, यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको। अब चलिए हम लोग समूह फर्स्ट की बात करते हैं। अगर हम लोग समूह फर्स्ट की बात करें, समूह फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या क्या होते हैं, इनका क्या क्या कॉमन होता है, चीजें हमें बहुत आसानी से समझ में आनी चाहिए और याद रखनी भी पड़ेगी। अगर हम लोग इनकी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक संरचना की बात करें, ठीक, या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, जब हम लोग सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं NS1 होता है। क्या होता है, NS1 होता है। तो इसमें जो समूह के तत्व होते हैं, अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल दूं, यहाँ पे जो तत्व होते हैं, तो आप लिखेंगे समूह फर्स्ट के तत्व। समूह फर्स्ट के तत्व कौन कौन से जो तत्व होते हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो हमारे पास कौन कौन होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक, हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम, पोटेशियम, फिर कौन होता है बताइए, इसके बाद कौन होता है, इसके बाद रुबिडियम होता है, सीजियम होता है, RB रुबिडियम, सीजियम, फिर उसके बाद FR फ्रांसियम। ये सारे इसके क्या होते हैं, तत्व होते हैं। ये बात हो रही है। अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करके दिखाऊं तो क्या आपको पता चलेगा कि S वाले में जा रहा है। आइए हम लोग किसी का करते हैं, चलिए हम लोग इसी का कर दें। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है, तो 1s2 जाएगा, फिर 2s1 जाएगा। बात सही है ना, देखिए 2s1 गया है, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन इसका s में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अंतिम भरा जाएगा और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, यहाँ पे बोला जाए एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये बात समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ तो कितना होता है, 11 होता है, तो 1s2 2s2 2p पर कितना हो जाएगा, बोलिए, सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2p पर 6। हमारे पास कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर यहाँ पे 3s1 हो जाएगा। देखिए 1 गया ना, n कुछ भी हो सकता है बेटा, मैंने बोला, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब नेक्स्ट आता है कि इनकी मुख्य विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं। अब इनका मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इनकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि इनका जो मुख्य विशेषता है वो कैसे होगा, तो हम लोग सभी का अलग अलग पढ़ेंगे। अगर मैं इनकी बात करूं इसमें, तो इसको कहा जाता है ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। मतलब ये सब जो तत्व आते हैं ना, ये सब अत्यधिक क्रियाशील वाले होते हैं। अगर आपको याद होगा तो 10th में हम लोग सक्रियता श्रेणी पढ़ते हैं, जिसमें लिथियम सोडियम पोटेशियम की बात होती है, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होते हैं। आप पॉइंट वाइज करके इसको लिखिएगा, तो आप लिखेंगे ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं बेटा, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। अगर हम लोग दूसरे की बात करें, तो अगर हम दूसरे की इसमें बात करें तो आप ये क्या लिखेंगे कि ये मुलायम धातु होती है। ये बहुत मुलायम धातुएं होती है, सब ये सब जितने भी आते हैं ना इसमें सब मुलायम। तो आप लिखेंगे मुलायम धातुएं। अगर मैं बात करूं तो ये सब कैसे होते हैं, मुलायम धातुएं होते हैं, जिनको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है,
अगर हम लोग इनको चाकू से भी काटे तो ये लोग कट जाएंगे। अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो बेटा सोडियम कैसा होता है, हींग देखे हो, पाउडर वाला नहीं, जो सॉलिड वाला हींग आता है उसकी हम लोग बात करें तो उसी तरह से यहाँ पे ये सोडियम दिखता है। तो जिस प्रकार से हींग होता है तो हम लोग हींग को भी आसानी से तोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सोडियम की बात करें तो इसको हम लोग चाकू से कट कर लेते हैं। किससे कट कर लेते हैं बेटा, चाकू से कट कर लेते हैं। तो हमको लगता है कि ये सारी चीजें अभी आप लोगों को जो भी बताया जा रहा है समझ में आ रहा होगा। रहता है बेटा चाकू से काटा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ये होता है कि विद्युत और उष्मा के ये लोग क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। तो आप लिखेंगे विद्युत विद्युत एवं एवं उष्मा के अच्छे चालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। ठीक, अच्छे चालक होते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब फिर अगर मैं और भी बात करूं तो इसमें और भी आप क्या लिख सकते हैं, यह बोला जा सकता है कि ये सब क्या होते हैं, हवा और नमी के संपर्क में आने पर ये क्या कर लेते हैं, शीघ्र क्रिया कर लेते हैं। तो आप लिखोगे कि हवा और नमी और नमी मतलब मैं ऑक्सीजन की बात करूं इनडायरेक्टली, मतलब वायु में उपस्थित क्या होता है, ऑक्सीजन। तो वही चीज है, हवा और नमी के संपर्क में आने पर तुरंत क्रिया कर लेते हैं, ठीक, क्रिया कर लेते हैं। इसलिए आप लिखिएगा, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, इसलिए इनको तेल में रखा जाता है, तेल में रखा जाता है। मोस्टली बात करें तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक, और पांचवा अगर हम लोग इनके इम्पोर्टेंस की बात करें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जो पांचवा इनका इम्पोर्टेंस होता है, इनके लवण जो बनते हैं, जो इनका साल्ट बनता है वो जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो लिखेंगे इनके लवण जल में घुलनशील होते हैं, घुलन होगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे होगा घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं बेटा, जल में घुलनशील होते हैं और अत्यधिक अस्थायी होते हैं, और अत्यधिक अस्थायी होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इनके लवण कौन कौन होंगे, तो आप जानते ही हैं कि क्या होगा, NaCl होगा, ठीक है। फिर कौन होगा बेटा, KCl होगा। कौन कौन होगा, NaCl हो सकता है और KCl भी हो सकता है और KNO3 भी हो सकता है। ये सब क्या है, इनके लवण हैं। तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अब देखिएगा, अब अगर मैं बात करूं तो इसके और भी कैरेक्टर है, जैसे ऑक्सीकरण अवस्था। देखिएगा, ऑक्सीकरण अवस्था की मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूं तब क्या होगा, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बेटा कितनी होती है, +1 होती है। कितनी होती है, +1 होती है। मतलब ये होता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, अंतिम कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं वही क्या होता है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो हम लोग देखे थे कि 1 होता था, तो वही क्या हो रहा है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। या फिर जितना इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया है वो क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण अवस्था होता है। संयोजकता भी बात करें तो वही उसकी संयोजकता है, जितना उसने लॉस किया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लिखिएगा संयोजकता। संयोजकता इसकी कितनी होती है बेटा, संयोजकता भी क्या होती है, 1 होती है। ये आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हैं अच्छे से। और अगर मैं बात करूं तो S ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर। तो आप ये भी लिख सकते हैं, S ब्लॉक
के सभी तत्व धातु होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक। ये सारी चीजें नोट करते रहिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं समूह 2 की, ठीक। जो हमारा समूह 2 में है उसके कौन कौन से तत्व होंगे, क्या होंगे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर मैं समूह 2 की हम लोग बात करें तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बेटा? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते थे जहां पर इलेक्ट्रॉन अंतिम भरा जाता था वही क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका क्या होगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो मतलब कि S वाले में उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है और इसमें कितना होगा, NS2 होता है। तो अगर ये 2 हम लोग जान जाएंगे तो इससे हम लोग काफी चीजें जान जाएंगे। हम बता ले जाएंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, इसकी 2 होगी। हम ये भी बता सकते हैं कि इसमें संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। बोलिए, ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसीलिए बेटा हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग इससे कई सारी चीजें पता कर सकते हैं। अगर यही डी ब्लॉक की बात करें तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से हम लोग उसकी अवस्था अस्थाई है कि नहीं, जल में घुलनशील होगा कि नहीं होगा, और हम लोग आयन कौन अच्छा देगा, रंगीन होगा कि नहीं होगा, वो सब भी चीजें पढ़ाया जाएगा। तो आप परेशान नहीं रहिएगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं समूह 2 के तत्व कौन कौन होते हैं, तो आप लिखेंगे समूह 2 के तत्व कौन कौन से तत्व होते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इन लोगों के जो तत्व होते हैं बेटा कौन कौन से होते हैं, मैग्नीशियम होता है, Mg पीरियोडिक टेबल आपके पास होगा, देखते रहिएगा। फिर उसके बाद कौन होगा, कैल्शियम होता है। फिर कौन होता है, स्ट्रासेनियम होता है, ठीक, Sr होता है। फिर उसके बाद आपका कौन आता है, जल्दी बताइए, इसके बाद कौन आता है, बैरियम आता है। फिर रेडियम Br होता है, सॉरी Ba हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ba। फिर उसके बाद रेडियम हो जाता है, Ra हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन आता है, और भी बता सकते हैं कि कौन होगा यहाँ पे, एक और होता है ना मैग्नीशियम के पहले, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो जाएगा बेरियम। फिर Mg की बात कर ली, ये होता है, ठीक। यहाँ पे इसके क्या होंगे, ऐसे तत्व होंगे, बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रासेनियम होता है, बैरियम होता है, रेडियम होता है। क्या होता है, रेडियम होता है। ये इसके सारे तत्व हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँ तो यहाँ पे दिखाऊं इन लोगों का, ठीक है। इसका अगर हम लोग बात करें तो इसका कितना होता है, अगर मैं यहाँ पे बेरियम की बात करूँ तो कितना होता है, जल्दी बताइए, 5 होता है कि नहीं होता है? हाँ बिल्कुल। यहाँ पे इसका अगर मैं बात करूँ तो इसका क्या होता है, Be के 4 हिसाब पे, हाँ इसका 4 होता है, सॉरी इसका क्या होता है बेटा, यहाँ पे 4 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँ, परमाणु क्रमांक 4 है तो ONS कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, हुआ 4। अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम कितना होता है, 20 होता है ना, कैल्शियम 20 होता है। तो आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो 1s2 2s2 हो जाएगा, 2p पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 10 अभी तक हो गए। फिर यहाँ से शुरू होगा क्या, 3s2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3p6 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 4s2। अब देखिएगा ये अंतिम क्या है, सब 2 है ना। अब यहाँ पे बेटा ये संख्या, ये n जो है वो बदल सकता है, जैसे यहाँ 2 हुआ तो यहाँ 4 हो गया, लेकिन जो अंतिम कक्षक में s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे। तो ये होता है। अब हेडिंग बनाइएगा इसका, मुख्य विशेषताएं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, मुख्य विशेषताएं, ठीक। अगर मैं इनकी मुख्य विशेषताओं की बात करूं तो मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, क्षार धातुओं की अपेक्षा ये क्या होती हैं, कम क्रियाशील होती है। तो आप लिखेंगे मुख्य विशेषताओं में पहला क्षार, क्योंकि ये मृदा धातु है ना, ये क्षारी मृदा धातु है, तो क्षार धातुओं की तुलना में कम क्रियाशील होती हैं,
ठीक है, कम क्रियाशील होती है। अगर दूसरी हम लोग बात करें तो ये कैसी होती हैं, दूसरा अगर हम पूछें आपसे तो ये क्या होते हैं, कठोर धातु होती हैं। कैसी होती हैं, वहां पे वो सॉफ्ट थी, मुलायम थी, लेकिन यहाँ पर ये क्या होंगे, कठोर होंगी, और इनका जब गलनांक क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कठोर कठोर धातुएं होती हैं इनका गलनांक क्या हो जाएगा, उच्च। ठीक, गलनांक उच्च होता है। गलनांक क्या होता है बेटा, उच्च होता है, या गलनांक उच्च वाली होती हैं, जो आपको सही लगे वो लिख सकते हैं। फिर बोला जाता है कि जो कैल्शियम है और जो मैग्नीशियम है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, पहले इनमें क्षारीय गुण पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, क्षारीय गुण पाया जाता है। ठीक, इनमें क्षारीय गुण पाया जाता है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट में ये होता है कि जो कैल्शियम है और जो मैग्नीशियम है, मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम जीवन के लिए आवश्यक है। कैल्शियम मैग्नीशियम जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक, आवश्यक होती है। जैसे आप नोट करके भी लिख सकते हो, जैसे कैल्शियम क्या होता है, दांतों के लिए, है ना, कैल्शियम कहाँ होते हैं, दांतों और हड्डियों के लिए हमें जरूरी है। मैग्नीशियम की मैं बात करूं तो मैग्नीशियम क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि Mg क्या होता है, वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, उसके लिए ये बहुत जरूरी होता है। और इसमें आप लिख सकते हैं जो रेडियम होता है बेटा, ये आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा, रेडियम रेडियो एक्टिव धातु है। ये क्या है, रेडियम, आप लिख लीजिएगा, रेडियम रेडियम रेडियो एक्टिव धातु है। ठीक, इसको लिख लीजिएगा, धातु है। अगर मैं ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूं तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या आप बता ले जाएंगे, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 2 होगी, और इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। दोनों चीजें, क्योंकि हम लोग इसके कहाँ गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही पता कर सकते हैं, तो वहां पर आप लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी में सही तरीके से लिखिएगा, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +2 होती है। संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, आप ये भी लिख लीजिएगा, इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं बेटा एस ब्लॉक के तत्वों के लक्षण, तो हम लोग काफी चीजों को इसमें पढ़ लिया है, तो बहुत ज्यादा लक्षण नहीं बचा है, लेकिन कुछ लक्षण होंगे तो मैं इनको बता दे रही हूँ। तो आप हेडिंग क्या बना लीजिएगा, एस ब्लॉक के तत्वों का लक्षण। ठीक, अगर मैं इसके एस ब्लॉक के तत्वों के लक्षण के बारे में हम लोग बात करें तो हम लोग क्या जाने थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है कि इनके वाहतम कक्ष में आप लिखेंगे कि इनके वाहतम या वाहक कोश में NS1 तथा NS2 क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, NS1 तथा NS2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक, क्या होता है, NS1 तथा NS2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर मैं दूसरी बात करूं, हालांकि आप लोग ये समझते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि एस ब्लॉक का, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप चाहो तो उसमें लिख सकते हो कि जो उनकी संयोजकताएं होती हैं बेटा, तो संयोजकता के लिए आप लिखोगे, इनकी जो संयोजकता होती है वो समूह के हिसाब से होगी। अगर मान लीजिए समूह फर्स्ट है, ठीक,
तो इनकी संयोजकताएं कितनी होती है, एक होती है। कितना होगा, एक होगा। अगर मान लीजिए समूह दो है तो इनकी संयोजकताएं कितनी होती हैं, दो होती है। तो इसमें कोई भी दिक्कत तो हो नहीं सकता। अगर मैं ऑक्सीकरण संख्या की भी बात करूं तो एक होगा और दो होगा, उसके अकॉर्डिंग ये होता है। और इसमें जो धातुएं होती हैं, इसमें आने वाले जितने भी तत्व हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। क्या होते हैं, सब के सब धातु होते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रबल अपचायक होते हैं। प्रबल अपचायक होते हैं। ठीक, ये वर्ड्स पढ़ाया जाएगा, परेशान नहीं रहिएगा। प्रबल अपचायक क्या होता है, तो प्रबल अपचायक होता है मतलब कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। 10th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाता है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उपचयन और अपचयन। तो यहाँ पर अपचायक का मतलब होते हैं कि ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इसलिए प्रबल अपचायक होते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि प्रबल अपचायक होते हैं क्योंकि वाह कोश से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, प्रवृत्ति रखते हैं, इसीलिए ये प्रबल अपचायक होते हैं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, प्रवृत्ति रखते हैं और फिर क्या बना लेते हैं, धनायन बना लेते हैं। तो आप ये लिखेंगे कि यह सामान्यतः, नेक्स्ट लिखेंगे यह सामान्यतः क्या होते हैं बेटा, आयनिक यौगिक होते हैं। आयनिक यौगिक होते हैं। अगर आयनिक यौगिक की बात करें तो जैसे NaCl बन रहा था, तो ये दोनों क्या है, आयन है ना, ये प्लस आयन होता है, क्लोरीन माइनस आयन होता है, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं। यही चीजें बोला जा रहा है कि ये सामान्यतः आयनिक यौगिक होते हैं। नेक्स्ट बोला जाता है इनके ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। इनके ऑक्साइड लिखिएगा, इनके ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है। जैसे मान लो इनके जो तत्व आते हैं जितने भी, अगर हम Mg की बात करें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन कर लेता है तो बना लेता है MgO। तो ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आप बैलेंस कर सकते हैं। अगर मैं इनमें बात करूं, कैल्शियम भी इसी में आता है, तो कैल्शियम की जब हम लोग बात करें, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये क्या बना ले जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना ले जाएगा। क्या बना ले जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। तो ये भी क्षारीय होंगे जो हाइड्रोक्साइड होता है। मतलब कि अगर ये सोडियम है, अगर हम लोग वाटर से रिएक्शन करवा देते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। पोटेशियम है, वाटर से रिएक्शन करा दीजिए, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। ठीक, आप बैलेंस कर सकते हैं इन लोगों को। तो बोला जा रहा है कि जो इनके ऑक्साइड है और जो इनके हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, OH लग जाए तो उसे हम लोग हाइड्रोक्साइड करते हैं। तो ये सब कैसे होंगे, क्षारीय होंगे। तो ये S ब्लॉक आपका खत्म हो चुका। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग P ब्लॉक को पढ़ेंगे। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें समझ में आई होगी। नोट्स बनाइएगा, कोई भी डाउट होगा जो नहीं समझ में आएगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।